दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है अगर आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट कम है तो क्या पहले से एडवांस पेमेंट करके उससे हम शॉपिंग कर सकते हैं? इस क्वेश्चन को जो है मैं आपको और भी आसान भाषा में समझाता हूं। मान लीजिए दोस्तों, आपकी क्रेडिट कार्ड जो है उसकी लिमिट 30,000 है, लेकिन आप शॉपिंग करना चाहते हैं 50,000 की। तो ऐसे में आप जो है 20,000 का एडवांस पेमेंट कर दें क्रेडिट कार्ड, तो आपकी जो क्रेडिट बैलेंस है वो भी 50,000 हो जाएगा। तो उससे आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? ये चीज आज की वीडियो में जो है मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि काफी लोग जो है मुझसे पूछते हैं कमेंट के माध्यम से कि क्रेडिट कार्ड में एडवांस पेमेंट जो है करके उससे जो है शॉपिंग कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो इसी चीज का जो है मैं आपको आंसर देने वाला हूं आज की वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं रवि ठाकुर, आप देख रहे हैं मिस्टर कैश यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर जो फाइनेंस और हाउ टू की वीडियो में लाता रहता हूं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं क्रेडिट कार्ड में एडवांस पेमेंट का क्या मतलब है। तो एडवांस पेमेंट का मतलब होता है आप अपने क्रेडिट कार्ड में पहले से जो है पैसे को जमा कर देते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, आपकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट जो है 30,000 है और उसमें आप जो है पहले से जो है 20,000 रुपए और जमा कर देते हैं। ऐसे में जो है आपके क्रेडिट कार्ड में एक्स्ट्रा जो है बैलेंस जो है क्रिएट हो जाता है, जिसको क्रेडिट बैलेंस बोलते हैं। कुल मिला के जो 30,000 लिमिट थी, 20,000 रुपए आपने एडवांस में जमा कर दिए क्रेडिट कार्ड में, जिससे आपका जो क्रेडिट बैलेंस है वो 50,000 हो गया। अब सवाल उठता है कि 50,000 हो गया, कहने मतलब आपका जो क्रेडिट बैलेंस जो है 50,000 का हो गया है। इससे आप जो है 50,000 का कोई प्रोडक्ट खरीद सकते हैं एक बार में। सिंगल जो ट्रांजेक्शन है 50,000 का कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? इस चीज को लेकर जो है काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं। तब दोस्तों यहाँ पर आप देखते हैं एक्सिस बैंक की जो ऑफिशियल एप्लीकेशन इस पर मैं आ चुका हूँ। एक्सिस बैंक का दोस्तों एक एग्जांपल लेकर मैं आपको समझाता हूँ कि आप जो शॉपिंग कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर क्रेडिट कार्ड लिखा रहा है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। इस पर देखते हैं आपको कंट्रोल सेंटर वाला जो है एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। अगर आपका क्रेडिट कार्ड किसी अदर बैंक का, तो आपको उसमें भी जो है मैनेज क्रेडिट कार्ड यूजर्स का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। फिलहाल जो कंट्रोल जो सेंटर वाला ऑप्शन है, इस पर मैं क्लिक करके आपको आगे प्रोसेस दिखाता हूँ। देख सकते हैं मैनेज यूजर्स लिमिट लिख के आ रहा है ना, इस प्रकार का ऑप्शन जो है आपके पास जो भी क्रेडिट कार्ड है उसमें भी देखने को मिल जाएगा। चलिए इस पर मैं क्लिक करता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताता हूँ, उस पर आपको जो है विशेष ध्यान देना है। देख सकते हैं आपकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट दोस्तों जो भी होगी वो यहाँ पर लिखी होगी। मतलब यहाँ पर देख सकते हैं ये ऑनलाइन शॉपिंग का एक उदाहरण लेकर मैं आपको बता रहा हूँ। तो फिलहाल जो क्रेडिट कार्ड है जिसका मैंने जो है यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीनशॉट, उसकी जो लिमिट है वो 47,000 है। और यहाँ पर देख सकते हैं ऑनलाइन शॉपिंग की जो है पर ट्रांजेक्शन लिमिट यहाँ पर जो है ये सेट की गई है और डेली लिमिट जो है वो इतनी सेट की गई है। यहाँ पर आपको गौर क्या करना है, जो पर ट्रांजेक्शन लिमिट है उसकी मैक्सिमम लिमिट जो है दोस्तों 47,000 है और डेली जो लिमिट है उसकी भी लिमिट जो है 47,000 है। मतलब आपकी क्रेडिट कार्ड की जो भी लिमिट है वो यहाँ पर जो है पर ट्रांजेक्शन और डेली लिमिट दोनों ही लिमिट जो है आपकी क्रेडिट कार्ड की जो भी मैक्सिमम लिमिट है उसके बराबर ही है। ये लिमिट जो है बैंक द्वारा जो है सेट की जाती है, आपकी क्रेडिट कार्ड की जो भी लिमिट होगी उसके द्वारा सेट की जाती है। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर आप जो है अपने क्रेडिट कार्ड में एडवांस पेमेंट कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल देख सकते हैं यहाँ पर क्रेडिट कार्ड की लिमिट 47,000 है और इसमें आप जो है एडवांस पेमेंट जो है और कर देते हैं 13,000 का, तो 13,000 प्लस 47,000 कितना हो गया 60,000। ये 60,000 जो है आपका क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा। मतलब जो एक्स्ट्रा 13,000 है वो माइनस में जो है शो हो जाएंगे वहां पर, और आपका जो क्रेडिट बैलेंस है वो 60,000 हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो है 60,000 नहीं होगा। जो बैंक द्वारा जो आपकी लिमिट है पर ट्रांजेक्शन और डेली लिमिट, यहाँ पर आपकी जो एक्चुअल कार्ड की लिमिट है वो ही शो होगी। यहाँ पर जो है 60,000 नहीं होगा। और 60,000 नहीं होगा दोस्तों, जब आप जो 60,000 का पेमेंट करेंगे शॉपिंग के लिए, तब जो है वहां पर ट्रांजेक्शन फेल्ड हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो है ऑलरेडी जो है 47,000 जो है मैक्सिमम लिमिट सेट होगी। इसको आप चेंज नहीं कर पाएंगे, चाहे दोस्तों आप एडवांस पेमेंट करते हैं अपने क्रेडिट कार्ड में, तब भी दोस्तों ये लिमिट जो है चेंज नहीं होगी। तो कहने का मतलब है अगर आप जो एडवांस पेमेंट कर भी देते हैं अपने क्रेडिट कार्ड में, तो ये लिमिट होती है दोस्तों, ये जो है चेंज नहीं होगी। इस वजह से आप जो है एडवांस में पेमेंट करके जो है क्रेडिट कार्ड से ज्यादा की जो है शॉपिंग नहीं कर पाएंगे। कहने का मतलब है अगर आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट जो है 47,000, तब आप जो है 47,000 तक का ही ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। उसमें एडवांस पेमेंट करके आप जो 60,000 कर भी देते तो आप जो 60,000 का पेमेंट जो अपने क्रेडिट कार्ड से नहीं कर पाएंगे, आपका ट्रांजेक्शन फेल्ड हो जाएगा। क्यों फेल्ड हो जाएगा? क्योंकि जो मैक्सिमम लिमिट है वो यहाँ पर जो है सेट है 47,000। उम्मीद करता हूँ आपको जो है समझ में आ गया होगा कि आप जो है एडवांस पेमेंट करके अपने क्रेडिट कार्ड में उससे जो है शॉपिंग नहीं कर सकते हैं। तब दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा क्रेडिट कार्ड में एडवांस पेमेंट करके जो है ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। इसका जवाब जो है मैंने आज की वीडियो में आपको दे दिया है। तो उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों शेयर करना, और इसी टाइप की जो है फाइनेंस और हाउ टू की वीडियो देखने के लिए मिस्टर कैश यूट्यूब चैनल को आज ही सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। धन्यवाद।